वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 20th करेंगे जर्नल एंट्रीज़ का। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ओ सॉरी, तो ये क्वेश्चन नंबर 20th हम करेंगे, है ना। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो जर्नल एंट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर का नेम मेंशन नहीं है, तो आप सिंपली जर्नल एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे डेट भी नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे नंबर वाइज करके करेंगे। जो पहला ट्रांजेक्शन है दैट इज गुड्स फॉर 50,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जो है वो 50,000 के फायर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय होता है बाय फायर, हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? हम अकाउंट ओपन करते हैं लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर आपके लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, जो कि हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंट्री। ये आपका 50,000 रुपये आपके डेबिट में भी और 50,000 रुपये आपके क्रेडिट में भी। क्या नरेशन लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा नंबर 2, विच इज़ गुड्स वर्थ 18,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल एंड 20,000 वेर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। तो यहाँ पे क्या किया, गुड्स ना डिस्ट्रीब्यूट किए गए एज फ्री सैम्पल। तो फ्री सैम्पल आप क्यों दोगे? क्या पर्पज़ उसके पीछे? हमारा पर्पज़ है एडवर्टीजमेंट करना। तो हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट आपके लिए खर्चा होता है, तो ये डेबिट हो गया। इसको आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम? साथ ही साथ यहाँ पे चैरिटी भी कर रहे हैं, तो चैरिटी एक अलग से दूसरा एक अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, तो जब गुड्स चले जाते हैं आपके पास से, तो आप परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट कर दोगे, परचेज अकाउंट। और आपके पास से कैश में चैरिटी जा रही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट है आपका 18,000, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में। और ये कैसे हुआ था? थ्रू गुड्स हुआ था। तो 18,000 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे परचेजेस में। ठीक है, बात करें चैरिटी की, तो चैरिटी यहाँ पे 20,000 रुपये है, और ये चैरिटी हुई है इन कैश। तो 20,000 चैरिटी में और 20,000 रुपये कैश में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल एंड चैरिटी मेड। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000 वेर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे गुड्स और कैश दोनों हमारा प्रोप्राइटर लेके गया है। आपको पता ही है, ऑलरेडी हम इस पे टर्म्स पे वीडियो भी बना चुके हैं, कि जब भी आपका ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करे, कैश निकाले, गुड्स निकाले, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्राइंग्स अकाउंट को आप करोगे डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट कैसा अकाउंट है? ये एक पर्सनल अकाउंट है जो हमारे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड पर्सनल का रूल होता है आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है उन गुड्स को, तो ये रिसीवर है, इसलिए ड्राइंग्स को आप डेबिट कर रहे हो। और आपके पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहे हैं, तो उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट ओपन कर लेंगे यहाँ पे क्रेडिट में, परचेजेस अकाउंट। और वो कैश भी लेके गया है, तो टू कैश अकाउंट भी हो जाएगा फिर। ठीक है, गुड्स हैं आपके यहाँ पे कितने के? 25,000 रुपये के। कैश है आपका 40,000 का, तो टोटल अमाउंट जो हो गया दैट इज 65,000। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग ड्राइंग्स मेड। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा नंबर 4, विच इज़ गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वेर गिवन अवे एज चैरिटी। तो ये फिर से एक चैरिटी का क्वेश्चन है, तो चैरिटी हो रही है। चैरिटी हमारे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चैरिटी को हमने डेबिट किया। हमारे पास से क्या गया है? कैश गया, सॉरी गुड्स गए हैं, तो टू परचेजेस हो जाएगा फिर से, और टू कैश हो जाएगा। ठीक है,
परचेजेस में आपकी अमाउंट हो जाएगी आपकी 20,000, और चैरिटी कैश के फॉर्म में हुआ है 5,000 रुपये। तो टोटल चैरिटी का प्राइस है आपका 25,000 रुपये, बीइंग चैरिटी मेड। ये हमारा नरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि है नंबर 5 हमारा। लिखा है कैश 1 लाख वे स्टोलन फ्रॉम आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कैश चोरी हुई है। तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट ओपन करेंगे, ठीक है। और आपके पास से क्या गया, कैश गया है, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस बाय थेफ्ट ये हो गया आपका डेबिट। और आपके पास से क्या जा रहा है, ये कैश चला गया, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। 1 लाख यहाँ पे भी और 1 लाख यहाँ पे भी। नरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीइंग कैश स्टोलन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन था ये फोकस था किसके ऊपर, कुछ सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर, बेसिकली जैसे गुड्स के बारे में था ये, ठीक है। कि गुड्स अगर आप एडवर्टीजमेंट के तौर पे यूज़ करते हो तो क्या अकाउंट ओपन यूज़ होगा, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, अगर आग लगती है तो क्या होगा, चैरिटी होता है तो क्या होगा। तो आप देखो इन सारी केसेस में हम परचेज अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। पर्पज़ ये है बेसिकली, जब गुड्स परचेज करते हो, आप खरीदते हो तो आप डेबिट करते हो, ठीक है। एंड जब वही गुड्स आपके पास से चला जाएगा तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसका अपोजिट हो रहा है बेसिकली, एक्चुअल सेल्स तो है नहीं क्योंकि आपको पैसा तो मिलेगा नहीं, तो आपके पास से बस गुड्स जा रहा है। तो जब खरीदा था गुड्स को तो परचेज को हम डेबिट कर रहे थे, अब आग के थ्रू वो गुड्स चले जाएं, ख़राब हो जाएं तो परचेज क्रेडिट कर दो। एडवर्टीजमेंट में सैम्पल बांट दिया, परचेज क्रेडिट कर दीजिए। ड्राइंग्स हो रहे हैं, परचेज क्रेडिट कर दो। चैरिटी हो रही है, परचेज क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एंड लास्टली हमारा ये टोटल आने वाला है अकॉर्डिंग टू द बुक, दैट इज़ 2,78,000। तो मेक श्योर कि आपका यही अमाउंट आ रहा हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।